Hello students, we are going to start our new chapter differentiation. I hope students you know all the rules of differentiation and all the formulae of the derivatives. So see student, these formulas and these rules are very important. Suppose यहाँ पे ये आपका formula है, suppose d by dx of root x, इसका डेरिवेटिव क्या है? तो ये 1/2 root x, ठीक है, you know this. But now if instead of this root x suppose f of x is given to you, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करना है ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे. ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, तो हमें सेम फार्मूला अप्लाई करना है. जस्ट रिप्लेस, अब यहाँ पे देखिए x आया है, ठीक है, तो आपका जो फार्मूला है इसमें x आया है, तो इसे हमें f ऑफ x से रिप्लेस करना है. आपको इसको अलग से लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. ओके, तो सपोज़ ये आपका आ गया डेरिवेटिव 1/2 रूट एफ ऑफ एक्स. अब इसमें आपको और एक स्टेप इंक्रीज करना है स्टूडेंट, इनटू एफ डैश एक्स. ठीक है, मतलब यहाँ पे जो आपका फंक्शन है तो इसका डेरिवेटिव आपको बस मल्टीप्लाई करना है. तो कोई और फॉर्मूला ले लो स्टूडेंट. फॉर एग्जांपल सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ से लॉग एक्स. ठीक है, तो यू नो द फॉर्मूला ऑफ लॉग एक्स क्या है, 1/x. वेरी गुड. तो बस अब इंस्टेड ऑफ सपोज लॉग एक्स, अगर ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स है, सपोज ये एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स है, तो यहाँ पे क्या होगा 1/f ऑफ एक्स. ठीक है, तो ये 1/f ऑफ एक्स लेंगे. और जब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आता है तो और आपको क्या करना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन दैट इज एफ डैश एक्स. तो इसका मतलब आपको जो आपने ऑलरेडी जो फॉर्मूलेज लर्न किए हैं सेम फॉर्मूलेज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, बट इसमें आपको एक स्टेप इंक्रीज करना है दैट इज इनटू एफ ऑफ एक्स. तो चलो स्टूडेंट अब इसको कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं. सो सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, चलो हमने ये फॉर्मूला लिखा है तो मैं इसी का डेरिवेटिव यहाँ पे लिखती हूँ. तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ, नाउ एफ ऑफ एक्स हमें लेना है, तो सपोज़ मैं यहाँ पे लेती हूँ x² + 3. ठीक है, अब सी स्टूडेंट यहाँ पे x नहीं है, ठीक है, तो ये f ऑफ x है, तो हमें ये फार्मूला अप्लाई करना है. तो इसका लॉग का f ऑफ x का ये क्या आएगा डेरिवेटिव 1/f ऑफ x. तो f ऑफ x क्या है यहाँ पे x² + 3. तो इनटू क्या करना है आपको f डैश x इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ x² + 3. तो दिस इज इक्वल टू 1/x² + 3 इंटू, अब सी x² का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x + 3 का डेरिवेटिव 0. ठीक है, तो ये क्या आ गया 2x अपॉन x² + 3. तो ये स्टूडेंट मैंने आप लोगों को ये इतना डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है. लेकिन जब आप इसे सॉल्व करोगे, अप्लाई करोगे, तो आप लोग डायरेक्टली ये लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, नो नीड टू सॉल्व ऑल द स्टेप्स. ओके, तो चलो हम और एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो लॉग ऑफ से 4x - 5. ठीक है, तो अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/log है तो 1/ फंक्शन लेंगे. ठीक है, फंक्शन क्या है 4 - x इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ दिस टर्म. ठीक है, 4x - 5. तो दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आएगा देखिए 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4 - 0, तो ये क्या आ गया 4. ठीक है, तो 4/4x - 5. तो बस आपको इंस्टेड ऑफ x, अगर ये f ऑफ x आता है तो इनटू डेरिवेटिव आपको उसको करना है. ठीक है, और सेम फार्मूला हमने अप्लाई किया है लॉग वाला. ओके, तो चलो मैं आप लोगों को अब कुछ सम देती हूँ. तो ये 2 सम आप लोगों को करना है, तो लेट चेक करते हैं हम आप करेक्ट इसे सॉल्व करते हो क्या. 3x² + 2x + 1. ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो. और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ से 5x - 1. ओके, और डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ 3 - 10x. ठीक है, तो चलो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो और ये तीनों का डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है. आप लोग डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम.
तो आई होप आप लोगों ने ये आंसर्स फाइंड किए हैं। तो चलो हम अब सॉल्व करते हैं। तो लॉग है तो 1/, लिखना है आपको। तो 1/, फंक्शन एज इट इज़ लिखना है, कुछ चेंज नहीं करना है फंक्शन में, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। अब इसका डेरिवेटिव क्या आता है, देखो ये क्या आएगा, 2x² का डेरिवेटिव 2x इंटू 3, तो ये क्या आएगा 6x प्लस 2x का डेरिवेटिव 2। ठीक है, तो ये क्या आ गया 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस 2x प्लस 1। तो चलो आई होप आपने करेक्ट सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट करते हैं। तो अगेन 1/5x माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ ये क्या आएगा 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 5x माइनस 1। ओके, तो अब नेक्स्ट करते हैं। अगेन 1/, फंक्शन लिखते हैं हम, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3 का डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस 10 और x का डेरिवेटिव 1 आएगा। ठीक है, तो ये आंसर क्या आएगा -10 अपॉन 3 माइनस 10x। तो आई होप स्टूडेंट्स ये फार्मूला कैसे हमने अप्लाई किया है, सेम फार्मूला है, इसे कैसे अप्लाई किया है ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो चलो हम और एक डिफरेंट फार्मूला अब देखते हैं। से d/dx ऑफ रूट वाला लेते हैं हम। ठीक है, √x। ठीक है, तो √x की जगह अब हम क्या करते हैं f(x) लेते हैं। ओके, तो ये सपोज f(x) है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट, अब यहाँ पे आएगा f(x) इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या आएगा f(x), मतलब क्या f'(x). ओके, तो चलो अब ये फार्मूला अप्लाई कैसे करना है देखते हैं हम। सपोज डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ ये सपोज 3x प्लस 2 है। ओके, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2 रूट हमें लिखना है 2 रूट 3x प्लस 2, रूट में जो टर्म है एज इट इज़ हमने लिखा है यहाँ पे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है अभी 3x प्लस 2 करना है आपको। क्या करना है डेरिवेटिव ऑफ 3x प्लस 2। तो यहाँ पे जो रूट में टर्म है ये हमारा x है ना, तो ये सेम यहाँ पे आपको लेना है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव आपको फाइंड करना है। तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, तो आंसर क्या आएगा 3/2 रूट 3x² प्लस 2। सो सी दिस इज आवर डेरिवेटिव। ओके, तो चलो और एक सम देखते हैं। सो d/dx ऑफ रूट ऑफ से 2x² माइनस 5, तो ये क्या आएगा 1/2 रूट। ठीक है, 2 रूट 2x² माइनस 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्या करना है आपको, जो फंक्शन है, फंक्शन क्या है 2x² माइनस 5। ओके, तो दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट 2x² माइनस 5 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव क्या आएगा x² का डेरिवेटिव 2x इंटू 2 4x और 5 का 0, तो ये आ गया 4x। तो बस यहाँ पे देखिए 2 से कैंसिल होता है। ठीक है, तो ये आएगा 2x, तो आंसर क्या आएगा 2x अपॉन 2x अपॉन 2x² माइनस 5। तो आई होप स्टूडेंट्स ये रूट वाला भी फॉर्मूला कैसे अप्लाई किया ये समझ में आ गया है। बस आपको इतना ही याद रखना है, आपको डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है जो गिवन फंक्शन है। ठीक है, तो चलो अब ये सम आप लोग करो। रूट ऑफ से 3x² माइनस 2, ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। d/dx ऑफ रूट ऑफ 5 माइनस 2x², 2x। ठीक है, ओके, ये दोनों फाइंड करो। तो आई होप आपने ये सॉल्व किया है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं ये क्या आएगा रूट 3x² माइनस 2, और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ये x² का डेरिवेटिव 2x, तो ये 6x आएगा। ठीक है, और 2 का तो 0, तो 6x अपॉन दिस रूट आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस 2x, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 0 माइनस 2, तो ये आएगा -2। तो आई होप आपने ये आंसर करेक्ट फाइंड किया है। ओके, तो चलो और एक सम देखते हैं, और एक फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं हम। से d/dx ऑफ e⁻⁴ सपोज 4x लेते हैं हम। ठीक है, तो अब यहाँ पे e⁻x का डेरिवेटिव क्या है e⁻x, तो यहाँ पे e⁻f(x) का डेरिवेटिव e⁻f(x), ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x। ठीक है,
अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है, 4x है, तो उसका डेरिवेटिव हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ गया, ई रेस टू 4x इंटू 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 4, तो आंसर क्या आएगा 4 ई रेस टू 4x। ठीक है, तो देखो, और अब ये सम आप लोग करो, ये बहुत इजी है, आपको तो ऑलरेडी ये सब फॉर्मूलेज पता है। ठीक है, 2x² + 1 करते हैं। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ई रेस टू 2x² + 1। ठीक है, ये ई रेस टू एक्स एज इट इज़ लिखा हमने, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x² + 1, तो ये क्या आएगा 4x + 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 4x इंटू ई रेस टू 2x² + 1। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये भी कैसे अप्लाई किया हमने फॉर्मूला, ये समझ में आ गया है। तो चलो और एक देखते हैं, से ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वाला लेते हैं। साइन ऑफ से 4x। ठीक है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, कॉस। ठीक है, तो कॉस ऑफ 4x लिखना है हमें। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x। ठीक है, अब यहाँ पे x नहीं है हमारा, ये f ऑफ x है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, तो 4x का डेरिवेटिव क्या आएगा 4, तो आंसर क्या आ गया 4 कॉस ऑफ 4x। तो चलो अब हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेते हैं। सपोज कॉस ऑफ से 3x + 1। ठीक है, तो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, करेक्ट, माइनस साइन, तो हम माइनस साइन लिखेंगे, और यहाँ पे जो थीटा है 3x + 1 एज इट इज़ हमें लिखना है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 3x + 1 लेना है। ठीक है, 3x + 1, तो ये क्या आएगा माइनस साइन 3x + 1 इंटू इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 3। ठीक है, 3x का डेरिवेटिव 3 और 1 का 0, तो आंसर आएगा -3 साइन 3x + 1। ठीक है, तो सिमिलरली आपको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो अब और एक लेती हूँ मैं, लास्ट एक फार्मूला लेती हूँ। सपोज a रेस टू 3x है। ठीक है, a रेस टू x का फॉर्मूला मैं यहाँ पे पहले लिखती हूँ, a रेस टू x, इसका फॉर्मूला क्या होता है a रेस टू x इंटू log a। ठीक है, तो अब सी स्टूडेंट यहाँ पे x नहीं है। ठीक है, तो सेम फार्मूला हम f ऑफ x के लिखते हैं, तो जस्ट आपको क्या करना है, x को f ऑफ x से रिप्लेस करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, a रेस टू f ऑफ x इंटू लॉग a, और इंटू क्या करना है आपको f'(x). ठीक है, इसे भूलना नहीं है आप लोगों को। ओके, तो चलो अब हमारा f ऑफ x क्या है 3x है, तो ये क्या आएगा a रेस टू 3x इंटू लॉग a। ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ 3x क्या आएगा 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा 3a रेस टू 3x इंटू लॉग a। तो बस आई होप स्टूडेंट्स अब ये सब बाकी भी फॉर्मूले सेम आपको अप्लाई करना है, बस उसका डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और बाकी तो सेम टर्म्स आपको लिखना है, और x को f ऑफ x से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो चलो मैं आप लोगों को कुछ सम देती हूँ, ये आप लोग सॉल्व करो। तो फर्स्ट है d/dx ऑफ से साइन ऑफ 2x + 1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव फाइंड करो। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ से tan ऑफ 3x, डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू 5x² + 2। ठीक है, ये 3 सम करो स्टूडेंट पहले। ओके, आई होप आप लोगों ने तीनों का आंसर फाइंड किया है। तो चलो हम करते हैं अब, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है cos 2x + 1, और इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा 2, तो आंसर आएगा 2 cos ऑफ 2x + 1। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट tan x है। ठीक है, 3x है, तो tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec² x, तो ये क्या आएगा sec² 3x। ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा 3, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, तो ये क्या आएगा 3 sec² 3x, और यहाँ पे क्या आएगा, तो e रेस टू 5x² + 2 का डेरिवेटिव क्या आएगा e रेस टू 5x²
प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x² प्लस 2, ये क्या आएगा 10x। तो इसका आंसर क्या आएगा 10x इंटू e⁻5x² प्लस 2। तो आई होप स्टूडेंट्स आज मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया कि इंस्टेड ऑफ x अगर f ऑफ x आपके सम में आता है तो आपको कैसे ये डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो बस आपको ये इजी है, इसको आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी ये सब फॉर्मूलेज पता है। तो बस आपको एक स्टेप याद रखना है, इनटू f डैश x आपको करना है, दैट्स इट। ओके।